नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के बैच के लिए। हम अभी इसका पैटर्न डिस्कस करेंगे और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी पर कुछ चर्चा करेंगे। आप अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। ये बड़ा गोल्डन मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का भी कोर्स मांगा है 6 महीने का। तो सभी के पास जनरली कंप्यूटर का और नहीं भी होता है, तो जिनके पास ये है अपॉर्चुनिटी वो इसको जरूर बना लें, अपनी सीट सुनिश्चित कर लें। जॉब जितनी बेरोजगारी जिस लेवल से फैली हुई है, कोई भी जॉब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये तो हाई कोर्ट की अच्छी खासी जॉब है, तो इसको आप लोग अच्छे से सीरियस लेकर पढ़ें। जिनका हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर, इसमें प्री और मेंस 2 चरण होने वाले हैं लिखित परीक्षा में। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। प्री में 2 घंटे का पेपर होगा। प्री का जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा, जैसा अमूमन होता है। लेकिन इसके जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ जीएस नहीं है जैसे बीपीएससी वगैरह का होता है। इसमें आपको 4 टॉपिक हैं प्री के लिए। एक जनरल अवेयरनेस जो 25 मार्क्स का आएगा, दूसरा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 25 मार्क्स का होगा, जनरल इंग्लिश ये भी आपकी 25 मार्क्स की रहेगी, और जनरल हिंदी जो 15 नंबर की होगी प्री में। आप हिंदी को इतना कम मत आंकिएगा कि ये सिर्फ 15 नंबर की है, क्योंकि मेंस में ये 40 नंबर की आने वाली है। और मेंस हिंदी और इंग्लिश ही निर्धारित करेंगे आपकी मेंस का एग्जाम, क्योंकि मेंस में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस में आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको रीजनिंग और मैथ के सवाल मिलेंगे। जनरल इंग्लिश में आपको इंग्लिश की ग्रामर मिलेगी और जनरल हिंदी में आपको हिंदी की ग्रामर मिलेगी। इसी तरह मेंस में आपको जनरल इंग्लिश से 60 नंबर का आएगा और जनरल हिंदी से 40 नंबर का, यानी कि मेंस और प्री मिला के जनरल हिंदी आपको 55 मार्क्स की करनी है। और इसमें बड़ी आसानी से 50+ मार्क्स लाया जा सकता है। प्री में तो 15 में से 15 लाए जा सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। मेंस में निबंध लेखन में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, फिर भी आपके 50+ नंबर आ सकते हैं। यह आपके साथ बड़ी भूमिका निभाने वाला है और मैं आपको हिंदी ही पढ़ाने वाली हूँ। सभी सब्जेक्ट अपने आप में संपूर्ण होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। पढ़ने तो सारे ही है, फिर चूंकि मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ तो हिंदी पे बात करती हूँ। आइए हिंदी का सिलेबस देखती हूँ। हिंदी के सिलेबस में आपको व्याकरण पढ़नी है। सामान्य हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़नी है। और व्याकरण क्या होता है ये आपसे 2 शब्द में बताएं। व्याकरण क्या होता है? जैसे अगर हम अपनी जिंदगी का व्याकरण देखें तो हमारा व्याकरण क्या होगा? हमारे जो जीने का सलीका है, हम सही तरह से लोगों से बात करते हो, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो तरीका है जीवन यापन का, वही हमारे जीवन का व्याकरण कहलाता है। तो ये हमें हिंदी का व्याकरण पढ़ना है, यानी कि भाषा का व्याकरण पढ़ना है। तो किसी भी भाषा का व्याकरण सही से बोलने, उसको लिखने, उसको पढ़ने का जो एक सही तरीका है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या कहलाता है? किसी भी भाषा को, जिस भाषा का है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारी परिभाषा होगी कि हिंदी भाषा का व्याकरण हिंदी के सही बोलने, लिखने और पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो आपको क्या पढ़ना है? व्याकरण। ये आपका सिलेबस है। शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, अपठित गद्यांश, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। और मेंस में हमने 3 टॉपिक लिखे हैं, निबंध लेखन, पत्र लेखन और संक्षेपण। ये 3 इन सब के अलावा है। बाकी मेंस में ये जो है वो आपका प्री प्लस मेंस का है। ये जो सिलेबस है वो आपके प्री और मेंस का है। ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो सिर्फ मेंस में है, प्री में इनका काम नहीं है। निबंध लेखन, पत्र लेखन और संक्षेपण, ये मैं आपको जब मेंस की क्लासेस लूंगी तो बताऊंगी।
और ये सब प्री और मेंस का एक जैसा है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आएगा। जैसे आपको विलोम शब्द की परिभाषा भी आनी चाहिए। आपको संज्ञा सिर्फ पहचाननी नहीं है, क्योंकि प्री में तो आप पहचान के काम चला लेंगे, लेकिन मेंस में आपको संज्ञा की परिभाषा भी आनी चाहिए। आपको सर्वनाम के भेद भी पता होना चाहिए, सर्वनाम की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो चूंकि मेंस को साथ लेकर चलना है, तो प्री और मेंस आप दोनों को सही से पढ़े रहेंगे तो आपका जो प्री में अच्छे से पढ़ेंगे तो मेंस में भी आपके काम आ जाएगा। लेकिन प्री में आपको ऑब्जेक्टिव करना है, तो ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा सा अगर पहचान आ जाती है या आ जाती है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, पर मेंस के लिए समस्या हो जाएगी कि मेंस में आपको परिभाषा लिखनी होगी। तो परिभाषा लिखने के लिए आपको सही से परिभाषाएं पता होना चाहिए। तो हिंदी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसी तरह आप इंग्लिश को भी बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि जीएस या फिर मैथ रीजनिंग आपके ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आने हैं। तो जीएस को आप जैसे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह वैसे पढ़ सकते हैं, पर हिंदी और इंग्लिश आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़नी होगी। हिंदी में पढ़ाऊंगी इसलिए मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, और हिंदी में आपको कहीं से कोई बुक, कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जितना पढ़ाऊंगी ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको किसी बुक से रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप जुड़िएगा, फिर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या सही लगा और क्या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।